एग्जाम्पल्स ऑफ गामा फंक्शन। इसकी हमने कल जो लेक्चर किया था उसमें हमने क्या किया था कि हमने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन देखा था कि उन दोनों में रिलेशन क्या है, हमने वो रिलेशन डेवलप किया था। आज हम जो है उसके एग्जांपल्स कर रहे हैं कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है कहते 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको प्रूव करना है अंडर रूट पाई बाई 2। आपको पता है गामा एन किसके इक्वल होता है 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो आप देखो ई की पावर माइनस एक्स होता है, हमारे पास यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम लेट कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय में एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारे पास अंडर रूट टी, तो यही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 2 रूट टी। ठीक है, जब x हमारा क्या है 0 होगा तो t भी क्या होगा 0, जब x इन्फिनिटी होगा तो t भी क्या होगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो जो ये फंक्शन था 0 to इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा किस में e रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है डी टी बाई 2 रूट टी। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा इंटीग्रल जो आई था ये हमारा क्या बन गया 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी 1/2 हम बाहर कर देते हैं टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। तो जब हम इसका फंक्शन बनाएंगे गामा फंक्शन तो क्या बनेगा 1/2 गामा माइनस 1/2 प्लस 1, क्योंकि टी की पावर यहाँ n-1 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 गामा 1/2। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट पाई होती है, तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट रूट पाई बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो सेकेंड एग्जाम्पल है कि आपके पास अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 है ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको प्रूव करना है ये भी किसके इक्वल होगा अंडर रूट पाई बाई 2 के। तो सेम आप यहाँ पे लेट करोगे पुट कर दो x इज इक्वल टू माइनस रूट टी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है लिमिट भी उल्टी है ना हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो हमें इसको पॉजिटिव भी करना है और सेकंड हमें क्या करना है यहाँ पे इसको लीनियर भी करना है। तो देखो डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा -1/2 रूट टी डी टी। तो हमारे पास देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t भी क्या होगा 0, व्हेन x इज माइनस इन्फिनिटी देन t इज इन्फिनिटी, क्योंकि गामा फंक्शन में हमें लिमिट क्या चाहिए 0 to इन्फिनिटी। तो जो हमारा ये इंटीग्रल था मैं इसको i से डिनोट कर रही हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 to हमारे पास जो चेंज होगा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी टी बाई ये माइनस का देना -2 रूट टी। ठीक है, तो हम इसको 1/2 को तो बाहर कर लेंगे, ये वाला माइनस जो है हम इसको लिमिट चेंज करने में यूज़ कर रहे हैं 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर माइनस 1/2 डी टी। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो 1/2, ये हमारे पास गामा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन कौन सा बनेगा हमारे पास गामा 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 अंडर रूट पाई, तो अंडर रूट पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना एक एग्जांपल है कि 0 to 3 डी एक्स बाय में आपके पास है अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल जो है इसको हम लिख सकते हैं 0 to 3 डी एक्स, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लें तो रूट एक्स बाहर आ गया और यहाँ क्या रह गया रूट 3 माइनस एक्स। तो ये इसको ऊपर ये वाला जो इंटीग्रल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0 to 3
एक्स रेज टू पावर -1/2 3 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 dx। तो अभी आपको बीटा फंक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स की फॉर्म में चाहिए और लिमिट भी क्या चाहिए, 0 से 1। तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ, पुट x इज इक्वल टू 3t। तो dx हमारा क्या हो जाएगा 3dt, और जब x हमारा 0 है तो t भी क्या होगा 0। जब x हमारा 3 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा 1 को, ठीक है। तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएंगी 0 to 1। x की जगह हमने पुट कर दिया 3t रेज टू पावर -1/2, 3 माइनस 3t रेज टू पावर -1/2, और आप देखो dx की वैल्यू क्या है 3dt। तो 3 तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। एक यहाँ से 3 की पावर -1/2 बाहर आ गया, और यहाँ से भी 3 की पावर -1/2 बाहर आ गया। 0 to 1 यहाँ क्या रह गया, t की पावर -1/2, 1 माइनस t की पावर -1/2 dt। तो आप देखो 3 की पावर 1 और यहाँ से 3 की पावर -1, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा। तो 0 to 1 t रेज टू पावर -1/2, 1 माइनस t रेज टू पावर -1/2 dt। तो ये हमारा जो फंक्शन बना, ये क्या बना, बीटा 1/2 1/2। तो इसको रिलेशन यूज़ कर लो बीटा गामा फंक्शन का। तो ये गामा 1/2 गामा 1/2 बाय में हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा 1/2 प्लस 1/2। तो ये गामा 1/2 गामा 1/2 बाय में हमारे पास क्या आ गया, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस गामा 1/2 क्या होता है हमारा अंडर रूट पाई बाय 1, तो मतलब पाई, ठीक है। यही हमें इसमें रिजल्ट निकालना था। इसके बाद है आपका एक एग्जाम्पल, इवैल्यूएट करना है आपको। इवैल्यूएट 0 to infinity x रेज टू पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 dx। आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो I इज इक्वल टू 0 to infinity 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स, अलग अलग कर देते हैं हम, माइनस 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 6 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये हमारी बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म है। तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 7, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा 5/7 माइनस बीटा 7/5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी, आपको पता है बीटा फंक्शन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो बीटा 5/7 माइनस इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5/7, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि फंक्शन बीटा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें एक रिजल्ट है जिसको हम काफ़ी यूज़ भी करेंगे। जैसे देखो इवैल्यूएट 0 से π/2 साइन रेज टू पावर px कोस रेज टू पावर qx dx। यहाँ पर p ग्रेटर देन -1 q ग्रेटर देन -1। तो आपको इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो आपके पास i क्या है, 0 से π/2 साइन रेज टू पावर px कोस रेज टू पावर qx dx। तो देखो 0 से π/2 इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन रेज टू पावर p-1x इंटू कोस रेज टू पावर q-1x इंटू में मैंने लिख लिया साइन एक्स कोस एक्स, मतलब हमने एक एक पावर ब्रेक करके लिख ली। देखो 0 से π/2 तो हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर p-1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस q-1/2 कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर q-1/2 इंटू साइन एक्स
कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ से देखो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 1/2 0 से पाई बाई 2, देखो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर p माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर q माइनस, और ये क्या बन जाएगा, 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, तो अब देखो हम पुट कर लेंगे, पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और जब हमारे पास x 0 होगा तो t भी क्या होगा 0, और जब x हमारा पाई बाई 2 होगा तो t हमारा क्या हो जाएगा 1, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यही इसको हमने अगर इक्वेशन नंबर 1 बोला है, तो अब देखो इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंजेस होंगे। हमारा इंटीग्रल बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1, और हमारा 1/2 बाहर पड़ा ही था, तो t रेज टू पावर p माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस t रेज टू पावर q माइनस 1/2 dt। तो देखो ये हमारा 1/2 एज इट इज़, ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या बनेगा, बीटा फंक्शन ऑफ p माइनस 1/2 प्लस 1 q माइनस 1/2 प्लस 1, तो मतलब 1/2 बीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 गामा बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा एन बाई गामा एम प्लस एन, तो गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 बाई में गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो होगा ये हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन है कि जहाँ आपके पास क्या दे रखा है 0 से पाई बाई 2, लिमिट क्या होगी इस केस में 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर पी एक्स कोस रेज टू पावर क्यू एक्स डी एक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, देखो 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 बाय में गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इस रिजल्ट का यूज़ होगा। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डुप्लीकेशन फॉर्मूला और फिर उसकी आपकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर है।